नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जिस मेडिसिन लेके मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है सुकेन ओ सस्पेंशन। सबसे पहले बता दूँ, ये एक अल्सर की दवाई है। लेकिन ये अल्सर की दवाई किस तरीके से काम होता है, इसका यूजेस क्या है, इसका साइड इफेक्ट वगैरह क्या है, दाम क्या है, कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हर चीज़ लेके मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये दवाई से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर इसके साथ कुछ और दवाई भी या फिर और भी कुछ प्रोसीड्योर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है मेरा SDR टीवी चैनल में। मैं हूं आपके दोस्त सुदीप। और जिन दोस्तों आप लोग पहली बार आए हो मेरे चैनल में, अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दवाई है इसका नाम है सुकेनो सस्पेंशन है। 100 ml का इस तरीके का एक कागज़ के बक्सा में, इस तरीके के प्लास्टिक बोतल में आता है। ये सुकेनो है। इसमें दो दवाइयाँ है, एक है आपका सुक्रालफेट, उसके साथ है ऑक्सीटाकाइन। अब सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन किन किन मात्रा में दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है। सुक्रालफेट है आपका 1 ग्राम में है और ऑक्सीटाकाइन है 20 mg में। सुक्रालफेट है आपका इंडियन फार्माकोलॉजी हिसाब से है और ये है आपका आपका ब्रिटिश फार्माकोलॉजी हिसाब से। और शेड्यूल एस ड्रग है। इसका MRP है 115 रुपया। जो कंपनी इसको बना रहा है उसका है एलना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड बोल के। 100 ml का इस तरीके का एक डब्बा में आता है ये दवाई। और इसमें जो मेन दो मॉलिक्यूल दिया गया है सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन, ये किस तरीके से काम होता है वो बोलने से पहले मैं आप लोग को दो चीज़ बात बताना जरूरी समझता हूँ। जैसे कि आल्सर का प्रॉब्लम जो मैंने पहले आपको बताया था, आल्सर का प्रॉब्लम अचानक से नहीं होता, ये बहुत दिन से होता है। अगर सपोज किसी पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम 6 महीना 7 महीना या फिर 1 साल से है, अगर उनका इलाज ना हो ठीक से, तो क्या होता है, हमारे स्टोमक में जो एसिड सिक्रेशन होता है, ये एसिड सिक्रेशन होता है खाना पचाने के लिए। लेकिन वो जो एसिड सिक्रेशन अगर आपका ठीक तरीके से ना हो, किसी कारण से कम बेस हो, और उसी के कारण से अगर आपका स्टोमक में या फिर आपका स्टोमक का लास्ट एंड में जो डिओडोनल है वहाँ पे अगर घाव टाइप का हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है आपका गैस एसिडिटी का तो प्रॉब्लम है ही है, उसके साथ अगर कोई भी चटपटा या फिर मसालेदार या फिर झाल स्पाइसी कुछ भी खाते हो तो खाना खाने के बाद में आपका पेट में बहुत सारा जलन होता है। तो इसका जो नॉर्मल लक्षण होता है ये आपका अल्सर का होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अगर बताता है कि आपका अल्सर है, तो अल्सर के लिए सबसे जो नॉर्मल दवाई होता है, जो ज़्यादातर डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करता है, वो होता है सुक्रालफेट। लेकिन अगर अल्सर आपका बढ़ गया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो उसके साथ सुक्रालफेट प्लस ऑक्सीटाकाइन टाइप का आपका सिरप दिया जाता है, सस्पेंशन दिया जाता है। अगर आप देखें कि सुक्रालफेट सस्पेंशन या फिर सुक्राल ओ, इस तरीके का जो दवाई है जिसमें सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन दिया गया है, ये दवाइयाँ किस तरीके से यूज़ होता है, यानी कि जो आपका पेट में अल्सर हुआ तो वो अल्सर में ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन ये ऐसा एक दवाई है जो कि आपका स्टोमक में या फिर स्टोमक का एंड में जो डिओडोनल है वहाँ पे अगर घाव हो रहा है तो ये उसके घाव के ऊपर एक लेयर लगा देता है। और अंदर ही अंदर सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन वो घाव को समाप्त करने के लिए उसमें काम करता है, घाव को सुखाने के लिए, जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए काम करता है, और ऊपर से एक लेयर लगा देता है सुक्रालफेट। तो इससे क्या होता है, जो खाना आप खा रहे हो, जो चटपटा या फिर मसालादार जो भी खाना खा रहे हो, वो डायरेक्ट टच में नहीं आता आपका घाव का। जिस कारण से क्या होता है, अगर आप खाना खाने से पहले अगर सुक्रालफेट लेते हो 10 से 15 मिनट पहले, तो क्या होता है, वो पेट में जाने के बाद, आपका स्टोमक में जाने के बाद घाव का ऊपर एक लेयर लगा दे रहा है। 15-20 मिनट बाद अगर आप खाना खा रहे हो तो पहले फर्स्ट फर्स्ट हो सकता है आपको पेन हो, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करते हो ये दवाई, तो क्या होता है, एक टाइम में जाके आपका वो जो पेन है खाना खाने के बाद, मसालेदार खाना खाने के बाद जो पेन होता है वो आपका कमती होने लग जाएगा। यानी कि आपका सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन उसमें एक लेप दे के अंदर ही अंदर वो घाव को हीलिंग करते रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप सोचते हो कि सुक्रालफेट ऑक्सीटाकाइन लेके आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए आपको और भी बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपको खाना जो है आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये तीनों टाइम आपको टाइम टू टाइम खाना पकाना पड़ेगा। जिस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो नेक्स्ट दिन भी उसी टाइम में करना पड़ेगा। वो सिर्फ 1 महीना 2 महीने का नहीं, ये आपका लाइफ स्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको पानी जितना हो सके उतना आपको पीना पड़ेगा। आप एम्प्टी स्टोमक में मत बैठिए। स्टोमक जितना हो, कुछ खाए या ना खाए, लेकिन आपको पानी कंटिन्यू खाना पड़ेगा। नंबर 3, आपका जितना चटपटा वाला खाना है, जितना मसालेदार खाना है, जितना स्पाइसी खाना है, उसको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप बॉयल टाइप का खाना खा सकते हो जब तक आपका अल्सर ठीक ना हो जाए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप बॉयल टाइप का खाना खाइए, फ्रूट्स जितना हो सके वो खाइए। जो फ्रूट्स आपको नहीं पच रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर एक फ्रूट्स खाने के बाद आपका एसिडिटी हो रहा है, इस तरीके का अगर कोई फ्रूट्स है तो उसे अवॉइड कीजिए। नॉर्मल जो फूड आपको सूटेबल है उसी को आप खाइए।
ठीक है। स्टोमक को आप हेल्दी खाना दीजिएगा, स्टोमक का जो एसिड सिक्रेशन वो भी नॉर्मल काम करेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। अगर ये लेने के बाद में अगर आपका डिसेंट्री हो रहा है, पेट में भुटुर भटुर स्टार्ट हो गया, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, आपका डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है टेम्पोररी, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू हो रहा है, अगर आप साइड इफेक्ट, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से बात करके इसका जो सही डोज होगा उसी को आप लोग लेना पड़ेगा। अगर सुबह का डोज है, अगर रात का डोज है, अगर यानी कि आपको डॉक्टर अगर 2 टाइम दे रहा है खाने के पहले, तो सुबह का डोज अगर आप गलती से अगर भूल गए, तो जिस टाइम आपको याद आएगा उसी टाइम अगर खा लें तो बढ़िया है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम का डोज का टाइम आ गया और आप सुबह का आप गलती से भूल गए, तो सेकेंड टाइम डोज में जो आपको 5 ml है उस जगह में 10 ml मत लीजिए। ठीक है। आपको अगर स्वीट करे तो आप किसी और को भी प्रेस्क्राइब मत कीजिए, या फिर प्रेफर मत कीजिए कि ये मुझे काम किया आपको भी काम करेगा, आप भी खाइए। क्योंकि ये टोटल डिपेंड होता है जो पेशेंट है उसका हेल्थ के ऊपर, उसका बॉडी के ऊपर, उसका वेट कितना है, उसका पहले क्या कंडीशन था बीमारी का, अभी क्या कंडीशन है। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हो, यानी ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ही डॉक्टर आपको बताता है कि ये दवाई आपके लिए सूटेबल है या नहीं। सो खुद से किसी को ये दवाई मत दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DRTV। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।